मॉर्निंग एंड वेलकम टू लेवल अप एजुकेशन। मध्य प्रदेश कौशल विकास संचालन द्वारा हम बेसिक कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस के बारे में तैयारी कर रहे हैं। अभी हम आईटा ट्रेनिंग ऑफिसर्स की भी तैयारी कर रहे हैं। तो आज है डेट 28 जून 2020। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनमें से कौन सा SDLC का संक्षिप्त वर्जन है? जब हम SDLC की बात करते हैं तो इसका आंसर रहेगा बी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है क्या? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक ऐसी प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्ट हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मेन एम क्या है? हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर देना जो कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पे और उसके विद इन टाइम और कॉस्ट को एस्टिमेट कर सके। अब हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के कुछ फेजेस होते हैं, जैसे प्लानिंग, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट। अब मैं आपको इसी को फ्लो चार्ट में दिखाता हूँ। जैसे हमने बोला प्लानिंग, तो प्लानिंग होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन रिक्वायरमेंट्स में आप करते हो उसको डिफाइनिंग, देन थर्ड आता है डिज़ाइनिंग, देन फोर्थ आता है कोडिंग, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट, देन फिफ्थ आता है टेस्टिंग, देन सिक्स्थ आता है डिप्लॉयमेंट एंड देन लास्ट वाला रहता है मेंटेनेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS-DOS तथा लिनक्स तथा यूनिक्स में कमांड हु एम आई आपकी स्क्रीन पर क्या प्रिंट करती है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा सी, लॉग इन किए हुए प्रयोक्ता की प्रभावी यूज़र आईडी प्रिंट करता है। अब देखिए, हु एम आई कमांड इन लिनक्स का एग्जाम्पल यह है कि हु एम आई command is used both in Unix operating system and as well as Windows operating system. It is basically the concatenation of a string who am I. It displays the username of the current user and when the command is invoked. तो इसका जो आंसर है वो रहेगा से, लॉग इन किए हुए प्रयोक्ता की प्रभावी यूजर आईडी प्रिंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनक्स में VI एडिटर के साथ किस कमांड का उपयोग टेक्स्ट को कर्सर से दाईं ओर प्रस्तावित करने के लिए किया जाता है? अब देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? VI कमांड में, किसके? लिनक्स में। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द VI एडिटर, VI फाइल नेम, इट क्रिएट्स अ न्यू फाइल इफ ऑलरेडी एग्जिस्ट, अदरवाइज ओपन्स एग्जिस्टिंग फाइल विथ VI एंड द आंसर इज अपर केस R। तो इसका जो आंसर रहेगा सी, अपर केस R। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML पेज के बैकग्राउंड के रूप में ब्लैक रंग को सेट करने के लिए इनमें से कौन सा विकल्प सही है? अब देखिए, इसका जो आंसर है वो है आंसर ए, एंगुलर ब्रैकेट बॉडी BG कलर इक्वल टू हैश देन हेक्साडेसिमल वैल्यूज़। अब इसमें ये चीज़ बोली है कि हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ तो रहेगी, लेकिन हम बात करते हैं बैकग्राउंड कलर की। BG कलर इज HTML बॉडी एट्रीब्यूट, इट स्टैंड्स फॉर बैकग्राउंड कलर। When applied, this tag changes the background color of your form. Syntax हमने बता दिया है, एंगुलर ब्रैकेट बॉडी BG कलर इक्वल टू कलर टू बी, जो भी हमें सेट करना रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS-DOS में ड्राइव के सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ए, ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड वर्जन 2007 तथा इसके आगे वाले में आपको निम्न में से क्या एक टॉपिक के टेक्स्ट को अन्य टॉपिक या बुकमार्क से कनेक्ट करते हुए एक ही डॉक्यूमेंट के अन्य भागों से लिंक करने की सुविधा देता है? अब हमको बुकमार्क्स सभी को पता है, अगर हमने कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन किया है और हमें बुकमार्क करना है उसको, तो हम बुकमार्क करेंगे। अब जब भी हमको कहीं पे वापस से उसी लिंक पे जाना रहेगा तो हम उसको वापस से ओपन कर सकते हैं। तो bookmark identify a specific word section place in your document so you can easily find it again without scrolling through the document. For example, you might create a bookmark to identify text that you want to revise later. And इसका जो आंसर है वो आंसर है बी, क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है? क्रॉस रेफरेंस refers to a specific place in your document. तो इसका आंसर है बी, क्रॉस रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या राउटर फंक्शन का वर्णन करता है? तो इसमें देखिए, राउटर क्या क्या करता है? पैकेट स्विचिंग करता है, पैकेट फिल्टरिंग करता है
और इंटरनेट वर्क कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिव कमांड डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल को क्या प्रदान करती है? अब देखिए, पैसिव कमांड प्रोवाइड्स टू डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल्स। हमें ये देखना है कि यहाँ पे दो चीज़ें, पैसिव कमांड एंड डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? इंटरफेस को पीरियडिक डायनामिक अपडेट प्रेषित करने से रोकती है, लेकिन प्राप्त करने से नहीं। मतलब इसका आंसर है बी। अब इसमें हम समझते हैं, इट स्टॉप्स द इंटरफेस फ्रॉम सेंडिंग पीरियडिक डायनामिक अपडेट्स। ये सेंड करने से रोकती है, बट नॉट फ्रॉम रिसीविंग अपडेट्स, रिसीव करने से नहीं रोकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनक्स में फाइल्स chap01, chap02, chap04 को लिस्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता है? अब नहीं किया जाता है तो इसका आंसर रहेगा बी, ls chap124। अब यहाँ पे ls है क्या? ls कमांड इज यूज्ड टू लिस्ट डायरेक्टरीज कंटेंट। दिस पोस्ट डिस्क्राइब्स ls कमांड यूज्ड इन लिनक्स along with the user's example and or output. In computing, ls is a command to list files in Unix and Unix-like operating systems. ls is specified by POXIS and single Unix specification. ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका आंसर है बी, ls chap। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2007 विंडो में किस एरिया में वैल्यूज फॉर्मूला एंटर किए जाते हैं? तो इसका आंसर रहेगा सी, फॉर्मूला बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये पता लगाना चाहते हैं कि विंडोज़ एंटी सर्वर पर इस समय कौन से प्रयोक्ता डायरेक्टरी का उपयोग कर रहे हैं। आप ऐसा कैसे करेंगे? तो इसका आंसर रहेगा सी, सर्वर मैनेजर के उपयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रोटोकॉल का उपयोग डेस्टिनेशन नेटवर्क अननोन संदेश को वापस मूल ओरिजिनेटिंग होस्ट के पास सेंड करने के लिए किया जाता है? देखिए, इसका जो आंसर है वो आंसर है सी, ICMP। अब ICMP है क्या? देखिए, ICMP का फुल फॉर्म है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। एक तरह का एरर रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल नेटवर्क डिवाइस लाइक रूटर्स यूज टू जनरेट एरर मैसेज टू सोर्स IP एड्रेस व्हेन नेटवर्क प्रॉब्लम्स प्रिवेंट डिलीवरी ऑफ IP पैकेट। थोड़ा और समझते हैं, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल यूज बाय नेटवर्क डिवाइस टू डायगोनाइज network communication issue. ICMP is mainly used to determine whether or not data is reaching its intended destination in timely manner. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप MS वर्ड 2007 की स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार कहाँ पर पा सकते हैं? तो इसका आंसर रहेगा सी, वर्टिकल स्कोर बार के शीर्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2007 में रो तथा कॉलम टाइटल को स्थान पर रोकने के लिए जिससे वे वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल न हो, निम्न में से किस पर क्लिक किया जाएगा? तो इसका आंसर रहेगा बी, व्यू ट्यूब के फ्रीज पेंस कमांड पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावरपॉइंट वर्जन 2007 टेम्पलेट फाइल का विस्तार एक्सटेंशन क्या है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर है आपका a.potx। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के सफल कंपाइलेशन पर आपके मोबाइल पर ऐप के इंस्टॉलेशन के लिए किस आउटपुट फाइल डाउनलोड की जानी चाहिए? तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब भी हम कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन को मोबाइल पे देखते हैं या इंस्टॉल करने के लिए जाते हैं, कंपाइल करते हैं, तो इसका आंसर रहेगा .apk फाइल। तो ये आपने हमेशा देखा होगा, .apk फाइल करके एक फाइल डाउनलोड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेडिकेटेड हाई स्पीड नेटवर्क या सब नेटवर्क जो स्टोरेज डिवाइसेस से शेयर पूल्स को मल्टीपल सर्वर्स के नेटवर्क तथा प्रेजेंट करता कहलाता है? तो इसका आंसर रहेगा सी, SAN, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी लैंग्वेज MS एक्सेल में मैक्रो क्रिएट करने के लिए प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर है बी, विजुअल बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा HTML5 टैग है जिसका उपयोग वेब पेज के भीतर वेब पेज डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है? तो देखिए, जब भी हम HTML5 टैग की बात करते हैं तो देयर आर लॉट्स ऑफ टैग्स। तो अब यहाँ पे वेब पेज के अंदर वेब पेज डिस्प्ले करने की बात करता है, तो इसका आंसर रहेगा ए,
एंगुलर ब्रैकेट आई फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी कैश सामान्य रूप से निम्न में स्टोर होती है। तो हमने बहुत सारे मेमोरी के बारे में पढ़े हुए हैं, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, फ्रेश मेमोरी। तो इसका आंसर रहेगा बी, SRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या यूनिक्स कमांड नहीं है। देखिए अब हम बात करते हैं निम्न में से क्या यूनिक्स कमांड नहीं है। तो हम इसका जो आंसर है वो हमें पता है कि आंसर है इसका DCLS, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि बाकी की जो कमांड्स है, बाकी के कमांड में भी कौन कौन सी डॉस की कमांड्स है। जैसे हम बात कर रहे हैं CHDIR, दैट इज डिस्प्ले द नेम ऑफ चेंजेस दैट करंट डायरेक्टरी। फिर हम बात करते हैं DSK, दैट इज चेक अ डिस्क एंड डिस्प्ले स्टेटस रिपोर्ट। नेक्स्ट आता है CLS, दैट इज CLS इज क्लियर द स्क्रीन। नेक्स्ट आता है COMP, compare two group of files to find information that does not match. Then COPY, that is copy and append files. Then DAT, display and or set the system date. ठीक है, these are the DOS commands. Next question, www browser, FTP, that is file transfer protocol, तथा HTTP, hypertext transfer protocol लेयर के 7 लेयर OSI मॉडल में कहाँ होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, एप्लीकेशन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 7 में कौन सा फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करता है। तो हम बात कर रहे हैं विंडोज 7 में कौन सा फाइल सपोर्ट करेगा। तो आप देखना जब भी हम ओपन करते हैं हमारे ड्राइव्स तो नीचे फाइल के फॉर्मेट्स लिखे हुए रहते हैं। तो उसमें हमने बोला है इसमें कौन सा है, तो इसका आंसर है सी, NTFS। NTFS का फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इट इज़ यूज फॉर प्राइमरी फाइल सिस्टम फॉर विंडोज for its system drive, by default for most non removable drives। एक और वहाँ पे आता है FAT करके लिखा होता है, दैट इज फाइल एलोकेशन टेबल, जहाँ पे हम बात करते हैं FAT32 इज एन एक्सटेंशन विच मीन डाटा इज स्टोर्ड इन चंक्स ऑफ 32 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनक्स में प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्प्ले करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा बी, PS कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, OSI मॉडल में हब कहाँ पर निर्दिष्ट या स्पेसिफाइड होता है। अब देखिए हम OSI मॉडल की बात कर रहे हैं। OSI मॉडल में इन्होंने पूछा है कि हब कहाँ होगा। हमारे पास 7 लेयर्स होती है। 7 लेयर में हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि ऊपर की जो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर है वो गेटवे का काम करती है। नेटवर्क लेयर रूटर का काम करती है। डाटा लिंक लेयर स्विच का काम करती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा डी, फिजिकल लेयर, जो कि क्या काम करती है, वो आपका हब का काम करेगी। ठीक है, अब पिछली बार वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था मेमोरी लोकेशन से जो डाटा कॉपी होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा सी, रीडिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का मान्य वर्जन नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और PDF आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। Thank you very much.